फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे कि डायमेंशन को कैसे एक्टिवेट किया जाता है और उनको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो डायमेंशन को मालूम करने से पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। एक सिंपल लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से पिक पॉइंट लेता हूँ मैं और ये ऑर्थो मोड को ऑन कर दूंगा। ऑन करने के बाद मैं इसको स्पेसिफिक डिस्टेंस देता हूँ। फ़र्ज़ करें 20 फुट, 20 फुट डिस्टेंस दी है मैंने, इसको ओके कर दिया मैंने। ओके करने के बाद ये देखिए हमारे पास ये 20 फुट की लाइन ड्रॉ हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस लाइन की जो है ना मेजरमेंट चेक करूँ कि ये वाकई ही 20 फुट है कि नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेजरिंग टूल है जिसको हम लोग लीनियर डायमेंशन के टूल्स के नाम से जानते हैं। तो वो लीनियर डायमेंशन की कमांड हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखें उसके दो तरीके हैं। या तो आप कमांड शॉर्टकट कमांड इस्तेमाल करके उसको एक्टिवेट करें, या फिर आप लोग जो है ना एनोटेशन बार में जाके इसको एक्टिवेट करें। तो मैं पहले कमांड के जरिए से एक्टिवेट करता हूं। तो इसकी शॉर्टकट कमांड है सिंपल DLI आप प्रेस करेंगे या डायमेंशन लीनियर। तो फिर जो है ना और इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन और ओरिजिन। तो मैं ये फर्स्ट पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। अब कह रहा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, सेकेंड एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन। तो मैं ये सेकंड दे देता हूँ। यहाँ से देने के बाद इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैं इसको ऐसे ड्रैग करूँगा ऊपर की तरफ। ड्रैग करने के बाद देखिए ये मेरे पास ये डायमेंशन इसने ले ली है। अभी हमारे पास छोटा दिखाई दे रहा है, तो आप इसको जूम इन करके देखें हमारे पास एग्जैक्ट 20 फुट इसने डायमेंशन ले ली है। इसका स्टाइल कैसे चेंज करते हैं ये मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था। आप प्रीवियस वीडियो हमारी जो ट्यूटोरियल 1 है उसमें डायमेंशन स्टाइल का हमने डिस्कस किया था, तो उसमें आप ये चेंज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप पिछले वाले उसमें जाके आप लोग सिर्फ जो है ना उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद डी इंटर करूँगा, ओके करूँगा यहाँ से। तो हमारे पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। पैनल ओपन होने के बाद मैं यहाँ से न्यू कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और सिर्फ मैं इसकी जो है ना हाइट, टेक्स्ट जो हाइट है वो मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं इसको 1 फुट दे देता हूँ, इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिए हमारे पास चेंज हो गया है। अब मैं ओके करूँगा यहाँ से। ओके करने के बाद जो है ना मैं यहाँ से सेट करंट कर दूंगा और फिर क्लोज कर दूंगा इसको। अब मैं DLI की कमांड अगेन एंटर करता हूँ डायमेंशन लेने के लिए। तो मैं यहाँ से इसको फर्स्ट पॉइंट दूंगा और सेकंड पॉइंट ये दे दूंगा और इसको ड्रैग करूंगा ऊपर। देखें हमारे पास ये 20 फुट की लाइन ड्रॉ हो गई है, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ तो रेक्टेंगल ये देखें मैं फ्री हैंड नहीं ड्रॉ करूँगा, डायमेंशन से करूँगा। तो मैं फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं फर्स्ट डायमेंशन देता हूँ 20 फुट, ठीक है। और सेकंड दे देता हूँ मैं इसको कॉमा प्रेस करके दे देता हूँ 10 फुट। तो 10 फुट एंटर करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए हमारे पास ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। अब मैं इसके डायमेंशन चेक करना चाहता हूँ कि ये वाली जो लाइन है ये 20 फुट है कि नहीं, और ये वाली जो लाइन है ये 10 फुट है कि नहीं। तो उसके लिए आप लोग DLI की कमांड एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फिर मैं यहाँ से फर्स्ट पॉइंट और फिर सेकंड पॉइंट और यहाँ से देखें ये 20 फुट हमारे पास। दोबारा मैं फिर एंटर प्रेस करूँगा तो ये कमांड हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगी और मैं ये वाला पॉइंट लेके और फिर ये वाला पॉइंट इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये देखिए हमारे पास एग्जैक्ट 10 फुट ही है। तो इस तरीके से आप लोग जो है ना डायमेंशन ले सकते हैं इसकी। अब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, अगर आप देखें तो मैं यहाँ से एक ऑर्थो मोड को मैं ऑफ कर देता हूँ। एक ऐसे इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं तकरीबन 20 फुट की, ठीक है। और एक मैं यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करता हूँ, ऑर्थो मोड को फिर ऑन कर दूंगा मैं यहाँ से, ये भी 20 फुट कर दूंगा मैं, ठीक है। ये 20 फुट की दो लाइनें मैंने ड्रॉ कर दी। अब देखें मैं यहाँ पे इस लाइन को चेक करूँगा DLI की कमांड से, तो ये हमारे पास ऐसे चेक हो जाएगी। तो ये देखें 20 फुट, और इस लाइन को भी मैं DLI की कमांड से चेक करता हूँ कि इसकी भी यही डायमेंशन है कि नहीं। देखिए जब मैंने ये अप्लाई किया तो इसने हमारे पास 14 फुट और कुछ 10 कुछ इंच ले लिया है। उसकी वजह क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है DLI के कमांड में, कि DLI की कमांड में आप लोग सिर्फ 90 के एंगल पे जो आप आपस में स्ट्रेट लाइंस मिल रही होती हैं तो उसको आप लोग सिर्फ मैयर कर सकते हैं। इंक्लाइंड लाइन को आप कभी भी मैयर नहीं कर सकते। अगर एक लाइन जो है वो 1 डिग्री पे भी, यानी कि 90 से 99 डिग्री पे भी जो है ना वो लाइन आपने ड्रॉ की होगी तो वो कभी भी जो है ना DLI की कमांड से आपको एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं देगा। उसके लिए आपको दूसरा तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। आपको अलाइन कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी, अलाइन डायमेंशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो तब जाके आपके पास ये जो है ना ओब्लिक लाइन की आपको डायमेंशन देगा। तो उसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट कमांड है DAL, ये डायमेंशन अलाइन। तो ये इंटर करेंगे तो कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट
एक्सटेंशन लाइन, तो मैं फर्स्ट लाइन ये दे देता हूँ और सेकंड लाइन सेम उसी तरह ये दे देता हूँ, और देने के बाद देखें तो हमारे पास एग्जैक्ट 20 फुट इसने ड्रॉ कर दिया है। जबकि जब हमने DLI की कमांड से अप्लाई किया था तो DLI की कमांड से वो हमें 14 फुट दे रहा था, क्योंकि DLI की कमांड आपको स्ट्रेट लाइन मुहैया करता है। सिर्फ स्ट्रेट जो लाइन होती है 90 के एंगल पे जो मिल रही होती है उसको आपको ड्रॉ करके उसकी डायमेंशन आपको लेके बताता है। तो ये हमारे पास थी अलाइन डायमेंशन। तो अलाइन डायमेंशन को मैं दोबारा कर देता हूँ आपके पास। तो मैं यहाँ से किसी भी एंगल पे ले लेता हूँ। इस एंगल पे मैंने ले लिया 90 पे, और फिर मैं ऑर्थो मोड को ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। ऑफ करने के बाद मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसको 30 फुट इस डायरेक्शन में। तो 30 फुट मैंने ले लिया, एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिए हमारे पास ये लाइन ड्रॉ हो गई। ड्रॉ होने के बाद देखें मैं अब इसकी DLI की कमांड एंटर करता हूँ तो ये हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगी इस लाइन के लिए। और इस लाइन के लिए मैं DLI की कमांड नहीं अप्लाई कर सकता, तो उसके लिए मैं DAL डायमेंशन अलाइन इस्तेमाल करूँगा, अलाइन डायमेंशन। तो इसको एंटर करूँगा, फिर यहाँ से मैं इसको ओके करूँगा और फिर इधर से ओके करूँगा। तो ये देखिए हमारे पास ये 30 फुट इसने एग्जैक्ट ले लिया है। तो ये फ़र्क था हमारे पास डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन में और अलाइन डायमेंशन में। तो मैं यहाँ से अब इनको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनके जो है ना बीच में एंगल जो है वो भी मैं चेक कर लूँ। तो उसके लिए हमारे पास भी एक कमांड है, तो उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे हम लोग, उसके शॉर्टकट कमांड है DAN, ये एंगुलर डायमेंशन। तो एंगुलर डायमेंशन के चेक करेंगे, फिर यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट आर्क, सर्कल, लाइन और वर्टेक्स। तो मैं यहाँ से जो है ना ये लाइन सेलेक्ट करता हूँ, फिर कह रहा है सेलेक्ट सेकंड लाइन। तो 2 लाइनें आपने लाजम सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखें हमारे पास ये 48 डिग्री पे हो गया है। ये लाइन हमारे पास 48 डिग्री पे हो गई है। अब मैं इसका आसान तरीका आपको कैसे बताता हूँ कि इसको आपने कैसे चेक करना है। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, बल्कि फ्री हैंड रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं यहाँ से, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद देखें मैं इस पर शेम्फर की कमांड अप्लाई करता हूँ। अगर आपने मेरी शेम्फर की कमांड को कैसे अप्लाई किया जाता है और ये देखना है फुल डिटेल से, तो आप प्रीवियस वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से डिस्टेंस दे देता हूँ, डिस्टेंस 10 फुट ही रखता हूँ मैं, दूसरे भी 10 फुट, और पहले फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, सेकंड पॉइंट। तो ये देखें हमारे पास ये अप्लाई हो गया है। अब मैंने इसका एंगल देखना है, सॉरी ये तो हमारे पास चैम्फर की कमांड थी। अब मैंने इसको दोबारा चैम्फर की कमांड देनी है। तो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं CHA करता हूँ। CHA करने के बाद एंगल कैसे ड्रॉ करता हूँ, तो मैं इसको एंगल दे दूँगा, डिस्टेंस पहले दे दूँगा 5 फुट, और फिर एंगल में दे दूँगा इसको तकरीबन 60। तो इंटर प्रेस करूँगा, मैं ये वाली लाइन सेलेक्ट करूँगा और ये वाली सेलेक्ट करूँगा। ये देखिए हमारे पास एंगल टू बिग हो रहा है। तो मैं CHA दोबारा एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद डिस्टेंस दूँगा। डिस्टेंस देने के बाद मैं इसको 2 फुट दे देता हूँ, ठीक है। 2 फुट देने के बाद जो है ना फिर इंटर, और ये हमारे पास ये चैम्फर अब हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको जो है ना इस एंगल के तरीके से करता हूँ। तो CHA फिर एंगल एक करूँगा और मैं यहाँ से इसको 2 फुट दे देता हूँ, ठीक है। और एंगल मैं 60 देता हूँ। देखें मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा और ये यहाँ से ड्रॉ करूँगा, तो ये हमारे पास ये लाइन इंक्लाइन लाइन ड्रॉ हो गई है। अब मैं इसका एंगल चेक करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ से एक लाइन लूँगा, ठीक है, और इस तरह रैंडमली कोई लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब मैं इन दोनों का एंगल चेक करूंगा, तो उसके लिए मैं DAN की कमांड एंटर करूंगा, डायमेंशन एंगुलर, और ये सेलेक्ट करूंगा। पहला लाइन ये वाला सेलेक्ट करूंगा, दूसरी लाइन ये वाली, और देखें तो हमारे पास ये 60 के डिग्री पे एंगल इसने ड्रॉ कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग जो है ना ये डायमेंशन ले सकते हैं, एंगल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और लीनियर डायमेंशन भी, और अलाइन डायमेंशन भी, ऑब्लिक लाइन की डायमेंशन भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सारी कमांड्स को कैसे एक्टिवेट किया जाता है दूसरे तरीके से, वो आप लोग जो है ना एनोटेशन बार में जाएंगे यहाँ पे, और एनोटेशन बार में ये लिखा हुआ है डायमेंशन, और डायमेंशन के साथ छोटा सा इधर एक बॉक्स बना हुआ है जिसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लीनियर डायमेंशन में होता है। तो आप इस बार को ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए हमारे पास अलाइन डायमेंशन है, अलाइन के बाद जो है ना एंगुलर डायमेंशन है। तो ये 3 डायमेंशन हमने डिस्कस की है। ये वाली डायमेंशन भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे ज़रूरी है और ज़्यादा यूज़ होने वाली है, क्योंकि हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, तो बेसिक में आपके पास ये तीन कमांड ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो ये आप इस तरीके से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।